तो हमारे नहीं, मैं बस बता रही हूँ बेसिकली हेल्थ को लेकर। ओह, मैं बस पहले की बातचीत कर रही थी, बट आप बता दें जब ऑफिशियल कब है। अभी ऑफिशियल शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साहब, हाँ, मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम कुमारी आरती सिंह राव जी का स्वागत करता हूं और सभी मीडिया बंधुओं का और सहायकार बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने टाइम निकाला और जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, आयुष और एफडीए सारे के सारे मैडम के पास हैं, तो इनकी के बारे में मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी अचीवमेंट के बारे में। मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी आए। काफी वक्त से एक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, तो काफी लोग पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है, तो मैंने कहा मैं करूंगी। तो आज वो दिन है और मैं तीनों विभागों के आज थोड़े से जो आने वाले वक्त में जो इनॉग्रेशन, फाउंडेशन और जो काम होने जा रहे हैं उनकी बारे में बातचीत करना चाहूंगी, जिसकी आई थिंक काफी चर्चा हो रही है कि हेल्थ में पॉलिसीज चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या आप बेहतर क्या करने वाले हैं। तो मैं उसका एक गाइडलाइन लाई हूं आज के दिन और मैं डिपार्टमेंट वाइज जाना चाहूंगी। तो शुरुआत में मैं हेल्थ के साथ स्टार्ट करें डॉक्टर साहब। यस मैम। तो ये है जी। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि हेल्थ में 770 डॉक्टरों की जरूरत थी, जिनमें काफी हद तक हमने आई थिंक 720 डॉक्टर अभी नियुक्त कर लिए हैं और वो अपने पोस्ट पे जा भी चुके हैं। कुछ 40 हैं जो बकाया जो वेटिंग लिस्ट में हमने आगे करने हैं। यस मैम। हाँ जी। उसके साथ साथ हमारी ये पॉलिसी रही कि हम पहले जो टर्शरी लेवल है उसको फुलफिल करेंगे। तो हमने सिविल अस्पतालों में जो भी वैकेंसीज थी उनके ज्यादातर भरने की पूरी कोशिश की है आज के दिन। उसके साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनका कंस्ट्रक्शन होना है। बहुत सारी बिल्डिंगें टोटली जर्जर हो चुकी हैं और पूरे प्रदेश में ये बात आती है कि देखिए हमारे को नई बिल्डिंगें चाहिए, सब सेंटर्स हों, पीएचसीज हों, सीएचसीज हों। हमने ये पॉइंट किया था कि कितने अस्पताल की जो बिल्डिंगें हैं या पीएचसीज की बिल्डिंगें सब सेंटर्स की हैं, तो 785 फैसिलिटीज हैं जिनको हमें अक्रॉस द स्टेट फिर निर्माण करवाना है या रेनोवेशन करवाना है। उनमें से 534 हैं जिनकी हमारे को अप्रूवल मिल चुकी है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी, ये 534 जो हैं वो सब सेंटर्स भी हैं, वो पीएचसीज भी हैं, वो सीएचसीज भी हैं और जो सिविल अस्पताल हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ 44 और फैसिलिटीज हैं जिनका अंडर प्रोसेस काम चल रहा है। हमारे गाइडलाइंस के तौर पे हमें आपको मालूम होगा, जब सब सेंटर्स और पीएचसीज की बात होती है तो पीएचसीज और सब सेंटर्स का जो गांव में होते हैं वो पंचायती राज देखता है उनका कंस्ट्रक्शन, और जो शहरों में होते हैं वो यूएलबी देखता है जी। तो ये रही कंस्ट्रक्शन की बात। अब सबसे बड़ा जो आज के दिन मेरे को लगता है, और अब हमारे सैनी जी की जो सरकार है, जब हमने बात की थी सीएम साहब से तो उनके भी दिल के बहुत करीब है कि हमारे एफआरयूज बहुत कम हैं, फर्स्ट रिस्पांस यूनिट, और हम चाहते हैं कि एफआरयूज बनता है त्रिकोण से। पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन होना चाहिए। और काफी वक्त से हमें ये त्रिकोण मिल नहीं रहे थे, अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं और हमने काफी जगह एफआरयूज नए खोल भी दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में हमारे पास बस 41 एफआरयूज थे पूरे स्टेट में, जो आज के दिन 87 हो गए हैं। और आने वाले वक्त में भी ये एफआरयूज इंक्रीज ही होंगे। हर
महीने हम 2 से 3 FRU पिछले हफ्ते 3 और गए होंगे। पिछले हफ्ते ही 3 और FRUs खुले हैं। तो हमारी यही हमारा इरादा भी ये है और हमारा सपना भी ये है कि हमारी FRUs हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जगह एटलीस्ट खुले हों। इसके साथ साथ ब्लड बैंक्स की भी बात चर्चा होती है कि सरकार के पास ब्लड बैंक्स नहीं है। हमने 2 नए ब्लड बैंक्स भी शुरू किए हैं, सिविल अस्पताल चरखी दादरी और पानीपत में। हमारे साथ दूसरे हमारे डीजी साहब 1 एंड डीजी साहब 2 दोनों आ गए। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमने उज्ज्वल दृष्टि योजना की थी। हिसार में मैं थी और पूरे प्रदेश में सिविल अस्पताल, CHCs और सब डिविजनल अस्पताल के थ्रू हमने आंखों के चश्मे, जो चश्मे हैं वो बांटे थे लोगों के बीच में, और साथ साथ हमने आई टेस्ट भी करवाए थे और 1,40,000 तक हमने चश्मे बांटे हैं और साथ साथ 40,000 हम बच्चों के भी टेस्ट करवा रहे हैं और जहां उनकी भी जरूरत पड़े 40,000 हमारे पास उनके लिए भी चश्मे हैं। अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इनॉग्रेशंस सीएम साहब करने जा रहे हैं अगले महीने। तो उसकी भी लिस्ट मेरे पास है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊं, आप बताएं? मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देती हूं। जब अंबाला की बात आती है तो हमारे पास 5 सब हेल्थ सेंटर्स हैं जिनका फाउंडेशन लगने जा रहा है। रेनोवेशन, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रेनोवेशन लगने जा रहा है। ये टोटल 5 करोड़ 28 लाख में होने जा रहा है। भिवानी में हमारे पंडित नेकीराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन होने जा रहा है और एक सब हेल्थ सेंटर उसके साथ साथ। चरखी दादरी में 11 नए सब हेल्थ सेंटर का फाउंडेशन स्टोन सीएम साहब रखेंगे। फरीदाबाद में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज 2 बनने जा रहे हैं फरीदाबाद में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक 200 बेड का MCH विंग का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं सीएम साहब। फतेहाबाद में 3 सब हेल्थ सेंटर बनने जा रहे हैं। गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रिपेयर वर्क का हो रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर खुल रहा है और एक ब्लॉक हेल्थ यूनिट का खुल रहा है। हिसार में 8 नए सब हेल्थ सेंटर्स खुल रहे हैं। झज्जर में 2 सब हेल्थ सेंटर्स और 2 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खुलने जा रहे हैं। जींद में आपका कम्युनिटी CHC जो है उसका फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है 2 जगहों पे, उचाना और कंडेला में। PHC भी लगने जा रहे हैं और सब हेल्थ सेंटर भी 2 जगह बनने जा रहे हैं। कैथल में 13 फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहे हैं सब हेल्थ सेंटर्स के। अब करनाल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का फाउंडेशन लगने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय UHS कोटेल, इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये हो गए अभी तक 2 मेडिकल कॉलेजेस जिनका इनॉग्रेशन सीएम साहब करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का ICU DCH करनाल में इनॉग्रेट होने जा रहा है। उसके साथ साथ रिपेयर वर्क भी हो रहा है। CHC बन रही हैं और 9 सब हेल्थ सेंटर्स दिए जा रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन लगाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा है और 2 हेल्थ सेंटर खुलने जा रहे हैं और एक PHC का इनॉग्रेशन हो रहा है। महेंद्रगढ़ में एक और, आप सभी जानते हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है कोरियावास में, उसका भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और इसके साथ साथ नारनौल में एक ट्रॉमा सेंटर है, उसका भी इनॉग्रेशन सीएम साहब करने जा रहे हैं। नूह में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का फाउंडेशन लगने जा रहा है। उसके साथ साथ एक MCH मदर एंड चाइल्ड अस्पताल,
वो भी उसका फाउंडेशन लगने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में जो CH है हमारा सिविल अस्पताल, उसका रिपेयर वर्क होने जा रहा है। और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी लगने जा रहा है। और इसके बाद सभी बोलते हैं कि हम मेवात का ख्याल नहीं रखते। सबसे ज्यादा आज के दिन सब हेल्थ सेंटर जो खुलने जा रहे हैं वो है पूरे 21, वो नू को मिलने वाले हैं। पलवल की बात हो तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रिपेयर वर्क और 7 न्यू सब हेल्थ सेंटर्स। पानीपत में भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 2 खुलने वाले हैं, सब सेंटर 1। पंचकुला, यहां पे एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग का इनॉग्रेशन, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो मैटरनिटी ब्लॉक है उसका फाउंडेशन, एडिशनल ब्लॉक का फाउंडेशन, और सब हेल्थ सेंटर्स 2 बनने जा रहे हैं, 3 बनने जा रहे हैं टोटल। पंचकुला नहीं, ये पंचकुला का, सॉरी, ये था रेनोवेशन और नर्सिंग कॉलेज सिर्फ पंचकुला का। अब रेवाड़ी की बात आती है। रेवाड़ी में सिविल अस्पताल का एडिशनल ब्लॉक बनने, फाउंडेशन करने जा रहे हैं CM साहब। मैटरनिटी ब्लॉक का फाउंडेशन करने जा रहे हैं CM साहब। और फिर साथ साथ सब हेल्थ सेंटर 3 देने जा रहे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का बेसिकली रेनोवेशन करने जा रहे हैं और हेल्थ ब्लॉक यूनिट 1 बनने जा रहा है। सिरसा, मैं कहूंगी नू नहीं, आई थिंक सिरसा में सबसे ज्यादा पब्लिक सब हेल्थ सेंटर्स हैं, कुछ आई थिंक 25 या 26 हैं। पूरे सिरसा में 26 से 30 सब हेल्थ सेंटर्स बनने जा रहे हैं। सोनीपत क्रिटिकल केयर ब्लॉक फाउंडेशन खानपुर कला में, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक MCH यूनिट का फाउंडेशन स्टोन, और बाकी रिपेयर वर्क। और सब हेल्थ सेंटर्स 5 मिल रहे हैं सोनीपत को। ये थी बड़े बड़े शब्दों में हेल्थ की। ये एक ही दिन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो प्लान यही है, वो CM साहब की तरफ से आपको 2 मेडिकल कॉलेज हैं, 3 हैं। 3। हाँ जी। ये इस एकेडमिक सेशन से तो नहीं आ रहे हैं? इनॉग्रेशन हो रही है इन तीनों की। जी अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वहां पे कार्यरत करें ताकि हम जल्द से जल्द खोल सकें। नेक्स्ट पे होगा? हाँ जी, 26-27 से होगा। 26-27 से ही होगा। मगर अगर हम काम आपने वो करवा दी मैम, एक का इंस्पेक्शन कोरियावास का इंस्पेक्शन हो गया है, भिवानी का होने को है। हाँ जी, दोनों का हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। मगर स्टूडेंट्स कब तक आएंगे? इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आते ही मैम, तो अगले साल ही आएंगे। तो वो तभी मैं बोली ना, अगले साल ही हो सकता है, ये तो इस साल नहीं हो सकता। भिवानी का हम कोशिश कर सकते हैं, मगर हम पक्का तो हम अगले साल तक ही प्रॉमिस करेंगे इसको, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है आज के दिन कि हम ये तीनों जो कॉलेजेस हैं वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा करें और स्टूडेंट्स को इसके, और आई थिंक इन दोनों को मिला के हमें 300 और सीट्स मिल जाएंगी MBBS की। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास आज के दिन डॉक्टर्स की कमी बहुत ज्यादा है। तो जितने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और जितने हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आगे जाके आई थिंक हरियाणा सरकार को भी कोई आने वाले वक्त में प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्टर्स और MOs मिलने की। बजट की बात करें तो इन 3 कॉलेजेस की चरखी दादरी नहीं, यू आर रॉन्ग। नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट्स की, सिर्फ कॉलेजेस की, पूरे की।
2256.30 करोड़ इनॉग्रेशन की है, और फाउंडेशन की 594 करोड़ 50 लाख 594 करोड़ 50 हजार। अब मैंने ज्यादा तौर पे आपको बता ही दिया है कि 3 कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, मगर जहां एमईआर की बारी आती है तो मैं बताना चाहूंगी कि 2014 में हमारी पूरी टोटल एमबीबीएस सीट्स होती थी 700, ये आप सभी को मालूम होगा। आज के दिन वो 2185 है, और टोटल पीजी सीट्स होती थी 289, और आज वो 874 एमडीएमएस है, और डिप्लोमा और डीएनबी 169 है। डेंटल कॉलेजेस आज के दिन टोटल बीडीएस सीट्स 950 हैं, एमडीएस सीट्स 250 हैं। फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की 1476 बीपीटी सीट्स हैं, और एमपीटी सीट्स 421 हैं। टोटल नर्सिंग सीट्स आज के दिन, और मैं ये सबका एएनएम, जीएनएम, बीएससी, एमएससी, पीबी, एनपीसीसी सबको मिला के 13,011 हैं, जो पहले इससे कुछ 20 या 30% पे ही हुआ करती थी। और हमारा आज के दिन आई थिंक सबसे बड़ा जो आने वाले वक्त में हमें हमारी जो पीजी सीट्स हैं उसको बढ़ाना है, कि हम सब देख रहे हैं आज के दिन कि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स नहीं आ रहे। पहले तो हरियाणा में सिर्फ 700 ही सीट्स हैं, जो पहले से तो कहीं ज्यादा हैं, मगर जितनी होनी चाहिए उससे अभी तक वहां उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे। तो इन मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू हम पीजी सीट्स भी और इंक्रीज करके सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स अपने बीच अपने सारे जो अस्पतालों में हैं वहां पे कार्यरत करना चाहते हैं। एक आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट नहीं हो रही सिविल अस्पतालों में, और उसकी वजह से हार्ट के मरीजों को दिक्कत आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पहले तो जब प्रश्न करें तो आप बोलें कि आप एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं और बाकियों की नहीं कर रहे। आप मेडिट्रीना की बात कर रहे हैं फिर से, हाँ या ना? हरियाणा की बात नहीं, आप मेडिट्रीना की बात कर रहे हैं, मेडिट्रीना की ही बात कर रहे हैं ये। हाँ जी, मैं बोलूं कि ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है, ये एक अस्पताल की बात है जिनके पास 4 ब्रांचेस हैं, जिनकी बात आई है सामने। और इनका क्या हुआ है कि ये चाहते हैं कि ये अपना आयुष्मान जो इनके पास पॉलिसी के तहत उनको सिविल अस्पताल के साथ अपने ट्रीटमेंट्स हैं वो पैसे नोडल ऑफिसर से पास करवाने पड़ते हैं, और फिर उनको पैसे मिलते हैं। ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आयुष्मान के साथ उनका संपर्क हो और सीएच बीच में ना हो। अब पूरे हरियाणा में ऐसा कोई केस नहीं है जहां डायरेक्ट आयुष्मान डिपार्टमेंट के साथ उनका कोई एजेंसी है कि वो डायरेक्ट कर सके। हमेशा सरकारी अस्पताल पहले आएगा, नोडल ऑफिसर पहले पास करेगा और फिर उनको पैसे मिलेंगे। इट हैपन्स केस टू केस। अब हर केस पे आपको दिखाने पड़ेंगे आपकी फाइल्स। तो मैंने मेडिट्रीना वालों से बात भी की थी, चर्चा भी की थी, और उनके काफी सारे केसेस हैं जहां पर उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है पूरे केस फाइल्स दिखाने की। साथ साथ आप भी जानते होंगे, आप पूरे प्रश्न